मध्य प्रदेश में 25 साल के एक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो दलित समुदाय से आता था। उस व्यक्ति ने समाज की कथित ऊंची जाति की लड़की से शादी कर ली थी। ध्यान दीजिए, शादी दोनों की रजामंदी से हुई थी। इस इंटरकास्ट मैरिज होने के बाद गांव में एक पंचायत बैठती है। दलित परिवार पर जुर्माना लगाया जाता है, उनके बहिष्कार की बात होती है और चेतावनी दी जाती है कि लड़का गांव में दोबारा कदम ना रखे। लेकिन वो लड़का अपने परिवार से मिलने वापस गांव आया। नतीजा ये हुआ कि उसे इतना मारा गया कि उसकी मौत हो गई। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक मामला ग्वालियर के डबरा तहसील गांव का है। इसी साल जनवरी में प्रकाश बाथम और शिवानी झा ने शादी की थी। शादी इंटरकास्ट थी और लड़की के परिवार की रजामंदी के खिलाफ हुई थी। शादी के वक्त भी दोनों बालिग थे। कोर्ट मैरिज के बाद दोनों अलग अलग जगहों पर रुके थे। इसके बाद 19 अगस्त को अपने माता पिता से मिलने के लिए प्रकाश अपने गांव लौटा। साथ में शिवानी भी थी। इस बात की खबर शिवानी के घर वालों को मिल गई। तभी उन पर यानी कि प्रकाश और शिवानी पर हमला हुआ और प्रकाश को बुरी तरह से पीटा गया। बीच बचाव के लिए पत्नी सामने आई तो उन्हें भी मारा गया। रिपोर्ट में पुलिस के हवाले से बताया गया कि शिवानी के पिता द्वारका प्रसाद झा ने कथित तौर पर अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर प्रकाश पर हमले को अंजाम दिया। वो ओम प्रकाश के घर में घुस गए, उसे घसीटकर बाहर निकाला, लाठी डंडों से उसकी पिटाई की। शिवानी बीच में आई तो उस पर भी हमला हुआ। केस में द्वारका प्रसाद के अलावा उनके रिश्तेदारों राजेश उर्फ राजू झा, उमा ओझा और संदीप शर्मा के नाम भी सामने आए हैं। हमले के बाद ओम प्रकाश 6 दिनों तक ग्वालियर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहा। 24 अगस्त की शाम उसकी मौत हो गई। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक प्रकाश की मां ने कहा कि वो सिर्फ मुझसे मिलने आया था। दूसरे बेटों की तरह वो भी रक्षाबंधन घर पर मनाना चाहता था। उसने शिवानी की सहमति से कोर्ट मैरिज की थी। और वो तो नस स्टोर का फेंकता ही मेरे बच्चे की, मेरी बहू की। हाँ, जैसे मेरे लंबे करा लंबे जमाइश का। हाँ, तो आप बता दो किसने मारा? मेरे पिताजी ने द्वारका प्रसाद हो जा, राजू हो जा, धर्मेंद्र शर्मा, संदीप शर्मा, दानू, भगवान सिंह दानू, राम बाबू सेन। सर हमने लव मैरिज करी थी, जब बीमार थी हम पैसे देने गए थे। पैसे कहाँ रहते थे आप लोग? हम पैसे डबरा रहते, हम गांव में पहली बार गए थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि साल 2023 में शिवानी और प्रकाश घर से भाग गए थे। तब शिवानी के परिवार ने प्रकाश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उनका पता भी चल गया था, लेकिन शिवानी बालिग थी और प्रकाश के साथ ही रहना चाहती थी। इसके बाद वो दोनों साथ में रहे। रक्षाबंधन पर वापस घर लौटे तभी प्रकाश पर हमला हुआ। जनवरी में कोर्ट मैरिज करने से पहले प्रकाश और शिवानी मध्य प्रदेश और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में भी कई अलग अलग जगहों पर रह चुके थे। आज तक से जुड़े सर्वेश पुरोहित की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों की शादी से गांव के कुछ लोगों को भी दिक्कत थी। हरसी ग्राम पंचायत ने प्रकाश बाथम पर अपनी जाति से बाहर शादी करने के लिए 51,000 रुपए का जुर्माना लगाया था और गांव वालों को उसके परिवार का बहिष्कार करने का आदेश दिया था। बेलगड़ा के थाना प्रभारी अजय सिंह सिकरवार ने बताया कि शिवानी के रिश्तेदारों समेत 12 आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। पहले मारपीट का केस दर्ज किया गया था। प्रकाश की मौत के बाद हत्या का केस दर्ज किया गया है। मुख्य आरोपी द्वारका प्रसाद झा फरार है और उसकी तलाश जारी है। हालांकि दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक शिवानी के पिता और उसके चाचा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस खबर में बहरहाल इतना ही। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप।